हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इतिहास का सेकंड चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए इसका टॉपिक 1 पे चलते हैं। टॉपिक 1 क्या होने वाला है? ठीक है, तो इसका टॉपिक नंबर 1 है अध्याय की परिचय। ठीक है, तो अध्याय का हम आपका परिचय करा देते हैं कि यह अध्याय प्राचीन रोमन साम्राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन कराता है। ठीक है, ये कौन सा चीज़ों का अध्ययन कराता है? तो ये जो है रोम का प्राचीन साम्राज्य के बारे में इसका जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का जो अध्ययन होता है उसको हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, और क्या है? रोम साम्राज्य अपने चरम काल में यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, तो रोम का जो शासन था वो किन किन देशों पर था? तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तीनों देशों पर रोमन साम्राज्य, ठीक है, क्या करते थे? रोमन साम्राज्य अपने चरम काल में क्या करते थे? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ये मतलब बहुत ही विशाल साम्राज्य बना हुआ था। यह साम्राज्य प्राचीन विश्व का सबसे संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, ये जो साम्राज्य बना था ये बहुत ही शक्तिशाली और संगठित मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, विश्व का प्राचीन और शक्तिशाली संगठित साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, इसको अगला आपका टॉपिक होने वाला है रोमन साम्राज्य का विरासत। ठीक है, रोमन साम्राज्य का क्या विरासत वगैरह था, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो रोम थी। अगला देखते हैं, पश्चिम में इसका विस्तार ब्रिटेन और स्पेन तक था। ठीक है, पश्चिमी मतलब क्षेत्र में इसका जो विस्तार था वो कहाँ तक था? ब्रिटेन और स्पेन तक था। ठीक है, और पूर्व में एशिया और सीरिया। ठीक है, सीरिया और एशिया माइनर इसके मुख्य क्षेत्र थे। ठीक है, जो सीरिया और एशिया जो है, ठीक है, वो पूर्वी क्षेत्र था रोमन साम्राज्य का। ठीक है, विरासत का पूर्वी क्षेत्र। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला आपका पॉइंट है दक्षिण में मिस्र और उत्तरी अफ्रीका साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, जो दक्षिणी मतलब दक्षिण में क्या था? ठीक है, तो ये जो रोमन साम्राज्य था उसके दक्षिण में क्या था? मिस्र और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। आगे है अगला पॉइंट, भूमध्य सागर पर पूर्ण नियंत्रण के कारण इसे रोमन झील कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? जो भूमध्य सागर था उसमें पूर्ण नियंत्रण के कारण इसे क्या कहा जाता था? रोमन झील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको अगला आपका जो पॉइंट होने वाला है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन का व्यवस्था वहाँ कैसा था? तो वहाँ शासन और प्रशासन का कुछ व्यवस्था होगा। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में साम्राज्य सर्वोच्च शासन होता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में कैसा शासन होता था? तो वहाँ सर्वोच्च शासक होता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है? तो इसका दूसरा पॉइंट होने वाला है साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, कई खंडों में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत का शासक एक गवर्नर करता था। ठीक है,
ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रांत जो भी मतलब क्षेत्र है उसका जो शासन जो करने वाला था वो गवर्नर करता था, ठीक है। अगला आपका पॉइंट होने वाला है, अंतिम पॉइंट इस टॉपिक का वो होने वाला है प्रशासन केंद्रीकृत था, ठीक है। जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था जिससे कानूनी व्यवस्था बनी रहती थी। इसके कारण क्या होता था कि कानूनी व्यवस्था जो थी वहाँ बनी रहती थी। समझ आ रहा है। अगला टॉपिक देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 4 क्या होने वाला है। तो टॉपिक नंबर आपका 4 होने वाला है सेना की भूमिका, ठीक है। सेना की क्या भूमिका रही वहाँ, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की शक्ति का मुख्य आधार उसकी अस्थायी और अनुशासित सेना थी, ठीक है। जो इसका मतलब शक्ति का जो स्रोत था, रोम साम्राज्य का जो शक्ति का स्रोत कहा जाता है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ का जो सेना था, ठीक है, वो क्या था, अनुशासित थे, बहुत ही मतलब अच्छे सेनानी होने के कारण। उसके बाद वहाँ क्या था, वहाँ की अस्थाई व्यवस्था जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण रोम की जो सेनाओं का भूमिका जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, जिससे रोम सुरक्षित रहता था। अब देखते हैं सेना की इकाई को लीजन, ठीक है, लीजन कहा जाता है, ठीक है। सेना की इकाई को क्या कहा जाता है, तो लीजन कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। अगला है आपका टॉपिक सीमाओं की रक्षा और विद्रोह को दबाने में सेना का महत्वपूर्ण भूमिका रहता था, ठीक है। कहीं भी अगर दंगा फसाद हो गया, ठीक है, और विद्रोह होने लगा तो क्या करते थे, सेना उसे दबाने का प्रयास करते थे, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाते थे अपनी, ठीक है। अगला टॉपिक होने वाला है आपका 5 नंबर टॉपिक, यानी आर्थिक व्यवस्था। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी तो उसके बारे में देख लेते हैं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो रोमन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, ठीक है। रोमन के जो अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है वो कृषि को माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी कृषक थे वो ज़्यादातर मतलब वहाँ के जितने भी लोग थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर थे, ठीक है। तो वहाँ का जो मुख्य कार्य हो गया, मुख्य अर्थव्यवस्था हो गया, वो उसका मुख्य साधन क्या था, कृषि था, ठीक है। अगला है बड़े बड़े किसान कृषि क्षेत्रों को लैटिफेंडिया कहा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो कृषि क्षेत्र होता है, यानी मतलब खेती करने का जो बड़ा बड़ा जगह होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लैटिफेंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये वाला भी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अगला इसका मतलब पॉइंट वगैरह देख लेते हैं। और आपका पॉइंट क्या है, साम्राज्य में आंतरिक और बाहरी व्यवस्था काफ़ी विकसित थी, ठीक है। वहाँ क्या था, जो आपका रोमन साम्राज्य था वहाँ में आंतरिक और बाहरी यानी अंदर का और बाहर में, ठीक है, जो व्यापार था वो काफ़ी विकसित था, यानी व्यापार के मामले में ये बहुत समृद्ध साम्राज्य था, ठीक है। और क्या है, अनाज, जैतून का तेल और शराब प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी, ठीक है। और वहाँ का जो प्रमुख व्यापार का जो साधन था वो क्या था, वहाँ किसका किसका व्यापार होता था, तो मुख्य रूप से जो व्यापार की वहाँ वस्तुएं होती है वो अनाज था, जैतून का तेल, ठीक है, ये एक तेल होता है जिसको जैतून के लकड़ी से निकाला जाता है, ठीक है। जैतून का जो लकड़ी होता है उससे निकाला जाता है। और क्या, शराब वहाँ का जो था वो व्यापारिक वस्तुएं थी, मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी। और क्या है, अगला आपका पॉइंट होने वाला है इसी टॉपिक में, कर प्रणाली मजबूत थे, ठीक है। वहाँ का जो कर प्रणाली थे वो बहुत ही मजबूत थे, यानी कर वगैरह जो टैक्स वगैरह लेता है वो आदमी जो था, मतलब जो उसका कर वगैरह
लेता था वो बहुत ही मजबूत था, मतलब कर का जो सिस्टम था वो बहुत ही मजबूत था, ठीक है, जिससे साम्राज्य की आय होती थी। अब उसी से तो साम्राज्य चलेगा ना भाई। अगर हम जनता से पैसा नहीं लेंगे तो जनता की आवश्यकताओं की हम लोग पूर्ति कैसे करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करता था, जनता से टैक्स लेता था और बहुत सारे काम करता था। अगला आपका टॉपिक होने वाला है सामाजिक संरचना, ठीक है। ये क्या था, तो रोमन साम्राज्य को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। रोमन साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रोमन साम्राज्य को 3 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। अब ये कौन कौन सा था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला उच्च वर्ग, ठीक है, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। उच्च वर्ग में कौन आते थे, तो उच्च वर्ग में अमीर जैसे जमींदार अधिकारी वगैरह जितने भी थे वो किस में आते थे, उच्च वर्ग में। यानी उच्च वर्ग कहने का मतलब होता है कि मतलब कोई भी व्यापारी है जैसे, ठीक है, जो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके बाद जो टीचर है, उसके बाद प्रोफेसर है, पुलिस है, वो सब किस वर्ग में आएंगे, तो वो सब उच्च वर्ग में आएंगे। अब मध्य वर्ग में कौन कौन आता है, तो इसमें व्यापारी जो छोटे व्यापारी होते हैं और कारीगर वगैरह होते हैं वो सब मध्य वर्ग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्न वर्ग में कौन आते थे, जो दास लोग थे, ठीक है, दास वगैरह जो थे वो निम्न वर्ग में आते थे। अब देखिएगा, दास प्रथा रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। दास प्रथा जो था वो रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, जिसके लिए हम अभी रोमन साम्राज्य को जानते हैं। अगला टॉपिक आपको होने वाला है नगर और शहरी जीवन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं रोमन नगर प्रशासन और व्यापार का केंद्र था, ठीक है। जो रोमन नगर प्रशासन थे वो क्या था, व्यापार के केंद्र थे, ठीक है। नगरों में पक्की सड़कें, स्नान घर, ठीक है, उसके बाद रंगशालाएं और सार्वजनिक भवनें थे, ठीक है। वहाँ पर क्या किया था, तो वहाँ प्रशासन और व्यापार का केंद्र था। रोम नगर जो था वो क्या था, वो प्रशासन और व्यापार का केंद्र था, ठीक है। जिसमें क्या होता था, वहाँ पर जो है पक्की सड़कें, ठीक है, स्नान घर, रंगशालाएं और क्या है, सामाजिक भवनें भी उपलब्ध थे। और क्या था, तो रोम नगर नियोजन अत्यंत विकसित था, ठीक है। रोम का जो नियोजन हुआ, ठीक है, वो अत्यंत क्या है, विकसित था, ठीक है। चलिए अगला देखने वाले हैं। अगला टॉपिक आपका होने वाला है ईसाई धर्म का उदय। भाई ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है। जो आपका रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रारंभिक काल में ईसाई धर्म को एक रोमन शासकों का विरोध झेलना पड़ा, ठीक है। क्या हुआ, प्रारंभिक काल में ईसाई धर्म को क्या करना पड़ा, रोमन सरकार का को विरोध झेलना पड़ा। क्या हुआ कि जो प्रारंभिक काल में रोमन साम्राज्य क्या किया, जो ईसाई धर्म के लोग होते थे उन पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वगैरह किए, ठीक है। उससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, ठीक है, दुष्व्यवहार किया। तो इस टाइप के उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया। उसके बाद क्या दिया गया, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सम्राट जो थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन साहब जो थे, ठीक है, सम्राट जो थे वो क्या किए, उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों को थोड़ा अच्छे नज़र से देखा और उनके धर्म को मान्यता दी, ठीक है। अगला इसका पॉइंट होने वाला है
बाद में ईसाई धर्म को रोम साम्राज्य का प्रमुख धर्म बन गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसके समर्थन से, उस कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट थे उनके सहयोग से क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म है उसको रोम साम्राज्य का प्रमुख धर्म बना दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि मैं अच्छा बता पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखने वाले हैं। अगला टॉपिक है, अगला आपका टॉपिक होने वाला है रोमन साम्राज्य का पतन। अब भाई रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के पतन के कारण कई कारण थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वो कौन कौन से थे? ठीक है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के समय कमजोर हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, जब रोम साम्राज्य में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट आने लगे तो क्या हुआ, साम्राज्य जो होने लगा वो कमज़ोर होने लगा। ठीक है, साम्राज्य क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। ये बहुत ही बड़ा कारण रहा जिसके कारण रोम साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे विशाल, अगला क्या है, विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन हो गया। ठीक है, अब इतने बड़े सम्राट को, मतलब इतने बड़े साम्राज्य को क्या इकट्ठा करना पॉसिबल है? अगर थोड़ा भी दिक्कत हो जाए तो संभालना, मतलब नियंत्रित करना, संभालना बहुत ही मुश्किल होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाबर जातियों के आक्रमणों ने पतन को तेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाबर जातियाँ, ठीक है, बब्बर जातियाँ, ठीक है, सॉरी बब्बर जातियाँ जो थे वो क्या करने लगे, आक्रमण किए। ठीक है, साम्राज्य में, जिससे क्या हुआ, बहुत ही उससे पतन होने में और ही ज़्यादा सहायता मिली, जिससे तेजी से क्या हुआ, उसका पतन हो गया। ठीक है, रोम साम्राज्य का पतन में ये भी बहुत ही बड़ा कारण रहा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।